दोस्तों नमस्कार। आज हम नया टॉपिक लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व, अर्थात वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व है। एमिनो अम्ल वे होते हैं जिनमें NH2 और COOH समूह, NH2 एमिनो समूह और COOH कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हों, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और एमिनो अम्ल ही पेप्टाइड बंध के द्वारा बंध करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, और उसमें सबसे पहला भाग हमने ले लिया 1 नंबर एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। तो एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर इनके 3 प्रकार हैं। एक तो होता है अल्फा एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूह अल्फा कार्बन पर उपस्थित हो, अल्फा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो। इस समूह के अंदर आपको 2 समूह दिख रहे हैं। ये जो सूत्र दिख रहा है इसमें 2 समूह, एक NH2 और एक COOH। तो एमिनो क्षारीय ग्रुप है और ये COOH अम्लीय ग्रुप है। तो जिसमें NH2 COOH दोनों समूह उपस्थित होते हैं वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब आपने देखा अल्फा एमिनो अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर NH2 समूह उपस्थित है, तो इसको कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। दूसरा हमारे पास आता है बीटा एमिनो अम्ल। तो बीटा का मतलब है जिनमें NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित हो, उन्हें हम बीटा एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पर NH2 समूह उपस्थित है तो इसको हम बीटा एमिनो अम्ल कहेंगे। अब आप ये कहोगे कि साहब आपने ये अल्फा और ये बीटा क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बता दूं कि वरीयता सूची में COOH 1 नंबर पे आता है और NH2 13 नंबर पर आता है। इसलिए जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो वो इस छोर से करेंगे, ये अल्फा और ये बीटा, ना कि ये अल्फा ये बीटा। तो इसका नाम हो गया बीटा एमिनो अम्ल। और तीसरा जो प्रकार है इसमें वो है गामा एमिनो अम्ल। गामा वे एमिनो अम्ल है जिनमें NH2 समूह गामा परमाणु पर उपस्थित हो। इसी एग्जांपल में देखो आपने देखा ये अल्फा ये बीटा और ये गामा परमाणु है, इस पर उपस्थित है NH2 समूह, तो इसको हम कहेंगे गामा एमिनो अम्ल। अब हम प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों को देखते हैं। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार की हैं। एक होता है उदासीन एमिनो अम्ल, दूसरा होता है अम्लीय, और तीसरा होता है क्षारीय एमिनो अम्ल। तो सबसे पहले उदासीन पर ध्यान दें। वे एमिनो अम्ल जिनमें COOH और NH2 समूहों की संख्या समान हो। इसमें एक NH2 समूह है, एक COOH, एक अम्लीय एक क्षारीय, इसलिए ये उदासीन एमिनो अम्ल कहलाता है। अम्लीय जिनमें COOH समूह की संख्या अधिक हो और NH2 समूह की संख्या कम होती है, उन्हें अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। एक NH2 है, 2 COOH है, तो आपने देखा ये अम्लीय एमिनो अम्ल है। यदि क्षारीय की बात करें तो आप समझ ही गए हों कि जिनके अंदर NH2 समूह
समूहों की संख्या अधिक हो और COOH समूह की संख्या कम हो वो क्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब हम लेते हैं आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक, अनावश्यक। अनावश्यक एमिनो अम्ल वो होते हैं जो शरीर के अंदर ही बनते हैं, बाहर से इनको देने की आवश्यकता नहीं होती। अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, शरीर में ही निर्मित हो रहे हैं, जैसे ग्लाइसिन। और वो एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें बाहर से देना पड़ता है वो कहलाते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, जो 10 होते हैं। इनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, टीवी, मिल, पथ। टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, वी का मतलब है वैलिन, एम मैथियोनिन, आई का मतलब है आइसोल्यूशिन, एल का मतलब है ल्यूशिन, फिर दूसरा एल लाइसिन, पी का मतलब फेनिल एलेनिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन और एच का मतलब, ये मैं यहां लिख देता हूं, एच का मतलब है हिस्टिडीन। इस प्रकार से आप 10 एमिनो अम्लों को याद कर सकते हो। धन्यवाद।